एक जमाने की बात है, हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सुकून भरी जिंदगी जीते थे। उसी गांव के किनारे एक समझदार आदमी रहता था। उसकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। वो बहुत ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो ऐसा लगता था जैसे उसके हर शब्द में कोई गहरी सीख छुपी हो। एक दिन गांव का एक जवान लड़का बेहद परेशान और बेचैन उसके पास आया। उसका चेहरा किसी उलझन में डूबा हुआ था। आंखों में एक अजीब सी बेकरारी थी, मानो वो किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। लड़के ने बिना कोई बात बनाए सीधे कहा, मुझे सब्र नहीं आता, छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा आ जाता है। मुझे जो चाहिए वो तुरंत चाहिए। मैं इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन ये बेचैनी मुझे अंदर से खाए जा रही है। आप बताइए, इस बेचैनी से कैसे छुटकारा पाऊं? समझदार आदमी ने लड़के को गौर से देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मानो उसने लड़के की परेशानी की जड़ पहचान ली हो। लेकिन उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे से कहा, चलो मेरे साथ चलो। वो दोनों गांव के किनारे एक पुराने आम के बाग की ओर बढ़े। लड़के की नजर एक ऊंचे घने आम के पेड़ पर पड़ी। टहनियां हरी भरी थीं, उन पर छोटे छोटे कच्चे आम लटक रहे थे। लड़के ने ऊपर देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी लालच झलक आई। उसे याद आया कि पके हुए आम कितने मीठे और रसीले होते हैं। समझदार आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो इस पेड़ को, यह कुछ कहना चाहता है तुमसे। लड़के ने थोड़ा हैरानी से पूछा, पेड़ ये क्या कहेगा? ध्यान से देखो, आदमी ने धीमे से कहा, यह पेड़ एक वादा करता है कि यह तुम्हें मीठे आम देगा, लेकिन यह जानता है कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर इसे जल्दी की जाए तो फल अधूरे और बेस्वाद रहेंगे। लड़का कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। समझदार आदमी ने जमीन से एक कच्चा आम उठाया, जो पेड़ से पहले ही गिर चुका था। उसने लड़के की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे चखो। लड़के ने आम काटा और एक टुकड़ा मुंह में रखा। अगले ही पल उसका चेहरा बिगड़ गया। आम इतना खट्टा और कसैला था कि उसकी आंखें तक सिकुड़ गईं। समझदार आदमी हल्का सा हंसा और बोला, समझे, अगर यह पेड़ बेसब्र होकर अपने फलों को जल्दी पकाने की कोशिश करे तो क्या होगा? आदमी ने पूछा। लड़के ने धीरे से कहा, आम खट्टे रहेंगे, उनकी मिठास कभी नहीं आएगी। बिल्कुल, आदमी ने सिर हिलाया। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। अगर तुम हर चीज को जल्दी पाने की कोशिश करोगे तो जो स्वाद आना चाहिए वो कभी नहीं आएगा। हर चीज के पकने का, बनने का, अपने पूरा होने का समय होता है। अगर उसे जबरदस्ती तेज करने की कोशिश की जाए तो नतीजा अधूरा और बेस्वाद ही होगा। लड़के ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई समझ झलकने लगी। उसे एहसास हुआ कि सब्र सिर्फ समय काटने का नाम नहीं है, बल्कि एक गहरी प्रक्रिया है जो इंसान को समझदार, शांत और मजबूत बनाती है। लड़का कुछ पलों तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अब मैं समझ गया। जब वह बाग से निकला तो उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें एक ठहराव था, एक शांति थी। अब उसे एहसास हो गया था कि सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि अपने अंदर एक समझदारी लाना है। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती उसी में है, जो समय लेकर धीरे धीरे हमारे सामने खुलती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, सब्र सिर्फ समय काटने का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जो हमें मजबूत और समझदार बनाता है। जो चीज समय से पहले मिल जाए वो अधूरी और बेस्वाद होती है। सब्र हमें सिखाता है कि मंजिल से ज्यादा सफर का आनंद लेना जरूरी है। हर मीठी चीज अपने सही समय पर ही मिलती है। तो अगली बार जब तुम्हें किसी चीज का इंतजार करना पड़े तो याद रखना, असली मिठास सही समय पर ही मिलती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और अपना विचार कमेंट में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।